हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने आगे अभी हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे। अब उससे आगे वाला जो उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसको कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बहुत वो हम उस पर अपना कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, d/90 इक्वल्स g/100 इक्वल्स 2r/पाई। ठीक है, ये रिलेशन है तीनों क्वांटिटीज़, तीनों सिस्टम्स के बीच में। किसका? मेजर का। एंगल को जिस भी तीन सिस्टम्स में हम मेजर करते हैं तो उसका ये है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि अगर हमें डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है, अगर हमें डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो भी नंबर है उससे यहाँ पे इधर लेके आएंगे। जैसे इसको हम, अगर हमें डिग्री से ग्रेड में करना है, ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर को लेंगे यहाँ पे, डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स g/100। तो यहाँ से क्योंकि हमें डिग्री से ग्रेड में करना है तो हम इसे डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे लिखेंगे 100/90। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये 100 को उधर पहुँचा दिया, 100/90 डिग्री हो गया। अब जैसे कि बोला गया है हमसे कि चेंज 60 डिग्रीज, है ना, 2 ग्रेड्स में कन्वर्ट कीजिए। इसको कन्वर्ट करना है ग्रेड्स में, तो इसको ग्रेड्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आपका एक मेथड है इसको डिग्री से ग्रेड में, तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैसे इसका यूज़ होगा, तो 100 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिग्री है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रेड, है ना। जो भी डिग्री है, ये डिग्री है, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3 बार, ये 2 बार, एंड दिस इज़ 200/3। ये बन गया ग्रेड्स, ठीक है। इसे हम ग्रेड्स बोल देंगे। ये बात समझ में आ गई है आपको? तो ये हमारा इतना ग्रेड्स बन गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इस कन्वर्ट करना चाहती हूँ इस 60 डिग्रीज़ को रेडियंस में, ठीक है, तो अब मेरे को ये डिग्री और रेडियन ये दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे। मतलब डिग्री अपॉन 90 इक्वल्स 2 रेडियन अपॉन पाई, ठीक है। मतलब अब मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारा ये टर्म है इसको इधर ले जाइए, तो पाई, ये 2 को इधर ले आइए नीचे, तो 2 × 90 × डिग्री इक्वल्स रेडियन। तो ये डिग्री से रेडियन बन जाएगा। अगर हम इतने से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में तो वो रेडियन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा 60 डिग्रीज़ को करना है कन्वर्ट, है ना। तो 60 डिग्रीज़ को हम रेडियन कैसे बनाएंगे, तो 60 × ये पूरा कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 इक्वल्स रेडियन। तो ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो रेडियन कितना आ गया, समझ में आया? तो रेडियन मेजर ही हो गया। आप यहाँ पर ऐसे सी लिख भी सकते हैं और नहीं भी, है ना। नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि ये आपका रेडियन मेजर है, ये आपका डिग्री मेजर नहीं है। डिग्री के लिए यहाँ पे ये डिग्री का साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। रेडियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि साइन लगाएं, ओके, ठीक है। अब इस तरीके से हम डिग्री से ग्रेड्स में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, ग्रेड्स से डिग्री में करना है, ठीक है, ग्रेड्स से, ये ग्रेड्स लिखा है, इससे डिग्री में करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो हमसे बोला गया कि आप क्या कीजिए, आपके पास 30 ग्रेड्स है। कितना ग्रेड्स है, 30 ग्रेड्स है, और 30 ग्रेड्स को आप कन्वर्ट करिए किस में, सॉरी ग्रेड्स को ऊपर लगाते हैं इस तरीके से, है ना। 30 ग्रेड्स को कन्वर्ट कीजिए डिग्रीज़ में। किस में? डिग्रीज़ में। उल्टा कर रहे हैं, पहले डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट किया था, अब ग्रेड से डिग्रीज़ में कर रहे हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला का फिर से यूज़ करेंगे, तो d/90 इक्वल्स g/100, ठीक है। अब क्योंकि हमें ग्रेड से डिग्री में करना है तो इसको इधर ले जाइए, d इक्वल्स 90 को इधर ले जाएंगे, 90/100 ग्रेड्स, ठीक है। अब जो भी हमारा ग्रेड है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 90/100 का, है ना, जो भी ग्रेड है। तो ये हमारा 30 ग्रेड है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, तो 9 3 = 27।
तो जो डिग्री 27 होगा वो किसके इक्वल होगा, 30 ग्रेड्स के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है, जो भी हमारा 27 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 ग्रेड्स के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री को हमने रेडियन में किया था, अब रेडियन से डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा π/6 है रेडियन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्रीज़ में, इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में। तो इसको डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, तो हम क्या यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है, ठीक है। मतलब ये ऊपर लिखा था ना, इसमें से ये दोनों क्वांटिटीज़ को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा D/90 = R/π, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमें डिग्री में बनाना है ना, तो डिग्री को यहाँ छोड़ दो, उसको उधर ले जाओ, 90 × 2 R/π, तो 90 × 2 R हो गया 180/π × R, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कितना रेडियन को कन्वर्ट करना है, π/6 को, तो यहाँ पे डिग्री = 180/π, यहाँ पे π/6, इसका मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो डिग्री कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है ना, कैसे हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डिग्री से ग्रेड बनाना, ग्रेड से डिग्री, वो सब हम किससे बनाएंगे, ये फॉर्मूला है। और जिसे निकालना है, जिसको निकालना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, उसको सिंगल बनाना है। जैसे डिग्री निकालना तो डिग्री को छोड़कर बाकी सारा जो भी नंबर था यहाँ से उसको हम इधर ले गए, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सम यूज़फुल रिजल्ट्स। अब हमारे कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हैं। तो पहला देखिए, एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज़ 30 डिग्री। जो भी एंगल होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में, एक घड़ी में, ठीक है, एक क्लॉक में, वो क्या होगा, 30 डिग्रीज होता है। तो देखो मैं यहाँ पे घड़ी बनाती हूँ, ये हमारा घड़ी बन गई, ठीक है। अब घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, 3, 9, ये मैंने इधर डायल बना दिए, डिजिट्स लिख दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो एंगल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ढंग से देखिएगा। एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, 2 बगल बगल वाली डिजिट्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में जो एंगल बनाएंगी वो ये एंगल 30 डिग्री बनता है। ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच में देखूंगी तो वो भी 30 डिग्री, इसमें मैं देखूंगी दोनों के बीच में, ये भी 30 डिग्री, है ना। तो ये मतलब है इसका कहने का। अब कैसे प्रूव किया है, तो ऐसे देखो कितने टाइल्स हैं इसमें, टोटल कितनी डिजिट्स हैं इसमें, तो टोटल डिजिट्स हैं 12 डिजिट्स। और जब कोई सुई पूरा 12 डिजिट रोटेट कर जाएगी, जब कोई सुई, कोई आवर हैंड या मिनट हैंड, कोई भी, वो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगी, तो उसको वो एंगल रोटेट कर जाएगी 360 डिग्रीज। ये पहले बता चुकी हूँ कि एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल रोटेट होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। जो भी एक एंगल में जब भी क्या होता है, रोटेशन होता है, एक पूरा बार रोटेट करने में, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। तो 12 डिजिट हैं, वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360। तो 1 डिजिट पर रिवॉल्यूशन करने में, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर जाने में, कोई भी मिनट हैंड को या आवर हैंड को कितना टाइम लग जाएगा, 360/12, इट मीन्स 30 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 30 डिग्रीज होता है दो एंगल के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज़ 30 डिग्री। नेक्स्ट लिखा है, द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। 1 घंटे में जो है आवर हैंड वो कितना रोटेट कर जाएगी, 30 डिग्री रोटेट कर जाती है। कहने का मतलब 1 मिनट का आधा, है ना, 1 मिनट का आधा, 1 मिनट का 1/2 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब देखिए कैसे, तो ये इसमें 12 डायल्स हैं, फिर से वही चीज़, 12 मिनट हैंड, एक आवर हैंड है, तो आवर हैंड जब पूरा रोटेट कर जाएगी एक रिवॉल्यूशन में, वो कितने घंटे कर लेगी, 12 घंटे। तो 12 घंटे में जो आवर हैंड है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी। ये बात सही है। 1 घंटा तब होगा जब 12 से 1 पे आएगी, फिर दूसरा घंटा 1 से 2 पे आएगी, तीसरा घंटा 2 से 3 पे आएगी, मतलब कितने घंटे बन जाएंगे टोटल,
12 घंटे में 360 डिग्री ये पूरी सुई जो है, आवर हैंड जो है वो रोटेट कर जाएगी। तो 1 घंटे में कितना रोटेट कर गई, तो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्रीज अपॉन 12, तो इतना ये 1 घंटे में रोटेट कर जाएगी। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्रीज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्रीज 1 आवर। ठीक है, आगे क्या है, द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्रीज इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री रोटेट कर जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये यहाँ पर ये घड़ी बनाती हूँ तो ये घड़ी जो है ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2, ये 4 5 7 8 10 11, तो ये जो है किस तरीके से रोटेट कर जाएगी। तो अगर मैं बोल रही हूँ मिनट हैंड की बात हो रही है, तो मिनट हैंड जो है वो कितनी मिनट बना लेगी जब ये पूरा रोटेट कर जाएगी। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो मिनट हैंड है वो आपके 60 मिनट्स कंप्लीट करती है। कितने मिनट कंप्लीट करती है, 60, तो वो किसके बराबर होगा, 360, मतलब 60 मिनट हो जाएंगे तब ये 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कर पाएगी। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा रिवॉल्यूशन, 360 डिग्रीज अपॉन 60, इट मीन्स 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज जो है वो ये 1 मिनट में रिवॉल्व कर जाती है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है वही फाइंड डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर फाइंड करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, D/90 इक्वल्स G/100 इक्वल्स 2R/पाई। ठीक है, तो अभी डिग्री से रेडियन, डिग्री मेजर फाइंड करना है, ये रेडियन में दे रखा है आपको, इसका डिग्री मेजर फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, 2π/15, ठीक है, डिग्री मेजर और रेडियन, रेडियन की बिना ना डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से आप छांट लीजिए, D/90 इक्वल्स 2R/पाई, ये 2 टर्म ले लिए हमने, फर्स्ट और थर्ड। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें डिग्री निकालना है तो डिग्री को यहाँ रखेंगे और 90 को उधर पहुँचा देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो D बराबर आ गया 180 π/r। ठीक है, तो अब इसमें हमें रेडियन में था ना, अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2π/15 मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा डिग्रीज में। ठीक है, अच्छा, अब पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो सकता है, 3 से ही कैंसिल हो सकता है, 3 6 और 3 5 है ना, और भी कैंसिल कर दो, 5 1 5 और 5 2 10। ठीक है, तो 12 2 24 डिग्रीज हो गया। बात समझ में आई, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अब -2 डिग्रीज है, -2 डिग्रीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं ना, -2 रेडियन, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे डिग्री में रेडियन कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन से डिग्री में, तो फॉर्मूला तो सेम है, D इक्वल्स 180/पाई इंटू R। ठीक है, तो इसमें ये लगाना है आपको, तो क्या कर दो, -2, माइनस को बाहर रखिए, ठीक है, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई। ये बात समझ में आती है, तो ये डिग्री में हो गया कन्वर्ट। नाउ ये हो गया आपका, आप क्या करेंगे, 20 इसकी वैल्यू रख देंगे पाई की, तो ये होता है 22/7, है ना, माइनस को बाहर ले लीजिए, डिग्रीज। 2 से जब आप ये कैंसिल करेंगे तो 11 बार, ऊपर नंबर्स का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नंबर आ जाएगा आपका 7 8 56 एंड 7 1 7 12/11। इतना समथिंग, इतना डिग्रीज आपका आ गया। लेकिन अब आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, आप इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको इधर कर दे रही हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको इसे, क्योंकि ये डिग्री में है ना, तो आपको इसे डिवाइड देना पड़ेगा, न्यूमरेटर से नहीं छोड़ सकते, तो आप डिवाइड दीजिए, तो 11 1 11, ठीक है, 11 1 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, 11 2 22 हो गया, सॉरी दोबारा से 11 1 11 आएगा, 11 1 11, फिर 1 बचेगा, 11 1 11, फिर 5 बचेगा, 11 4 44, ठीक है, 44 आ जाएगा, फिर 6 बचेगा। अब यहाँ पे 44 डिग्री हो गया और 6 बचा आपका रिमाइंडर, तो जो भी आपका 6 बचा हुआ है उसको अब क्या करेंगे आप, तो वो आपका 6 क्या बचा है, डिग्रीज,
है ना, इतना डिग्रीज और ये भी डिग्रीज ही है, तो इसे आप मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/11। ये आपका बचा हुआ है ना, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है 6/11। तो इस तरीके से आ रहा है आपका 6/11 डिग्रीज। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो डिग्री है इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप क्या कर दें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये पढ़ा था, है ना। तो इसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 डिग्रीज है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 6 डिग्री में 6 × 60 मिनट्स हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब ये तो 104 डिग्री में आ गया और ये किस में हो गया कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फर्दर। तो 6 6 × 36 इतना मिनट। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, फिर से डिवाइड दीजिए। तो 11 3 × 33, 3 बचा, फिर 11 2 × 22। ठीक है, अब क्या बचा, 8 बचा, तो ये हो जाएगा 8/11 मिनट। ठीक है, अब इसे फिर से कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये -104 डिग्रीज 32 मिनट, है ना, और 8 मिनट है। अब इसे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 8 × 60 ये सेकंड्स हो गया। अब इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किस में। अब देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं आगे। 8 6 × 48। अब इसका डिवाइड दीजिए फिर से। 4 4 × 11 4 × 44, फिर 4 बचा, फिर 11 3 × 33। अभी क्या बचा आपका, फिर से 33 है ना, तो अभी भी आपका कुछ बच रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 11 3 × 33 रख रहे हैं, 7 बच रहा है, तो ज़्यादा नंबर बच रहा है, तो एक आप इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये 44 मिनट हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख दीजिएगा, राउंड ऑफ करके लिख देंगे क्योंकि 7 बच रहा है ना, तो राउंड ऑफ करके। अब इसके आगे कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो इतना ही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप होमवर्क में करेंगे, सी वाला है ना, सी वाला पार्ट जो है आपका, वो आपको होमवर्क में करना है। देखिएगा, ये है आपका पार्ट, ये 3rd वाला पार्ट, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो फिर बताते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट तो कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट कीजिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, है ना। रेडियन मेजर से कन्वर्ट करना, रेडियन मेजर फाइंड करना। ओके, तो अब रेडियन मेजर कैसे फाइंड करेंगे उसे देखते हैं। तो 340 डिग्रीज़ है, तो ये हमें पता है, अभी फॉर्मूला हमने देखा, वो क्या था, डिग्री/90 = 2r/π, है ना। दो ही टर्म्स ले लिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अब रेडियन निकालना है, तो रेडियन निकालना है तो डिग्री को इधर रखेंगे, ये पाई अब हो जाएगा और ये 180 नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। तो जो भी डिग्री है इसे कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 का, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आने वाला है आपका, ये आ जाएगा आपका 17 π/9, इतना रेडियन। ठीक है, अब ये तो सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिग्रीज 37 मिनट 30 सेकेंड्स। अब पीछे से शुरुआत करेंगे, डिग्री रहने देंगे, 37 मिनट रहने देंगे। सबसे पहले ये जो सेकेंड्स वाला पार्ट है ना, इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकेंड्स वाले पार्ट को हम 30 सेकेंड है ना, इसको हम लिख सकते हैं 30/60 मिनट। अब ये मिनट बन गया, ये बात समझ में आ रही है ना, अब ये मिनट बन गया। तो इसको हम और अच्छे से लिख लें, 37, इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1/2 मिनट हो गया। अब इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, है ना, उल्टा कर रहे हैं। देखो पीछे हमने लिखा था ना 1 डिग्री में, है ना, कितने 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री नहीं होगा, तो वही कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हो जाएगा।
तो सिंस ये 30 सेकेंड्स था तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स में 1/60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने मिनट्स हो जाएंगे। इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे कन्वर्ट करेंगे फिर से 5 डिग्रीज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आएगा समथिंग, ठीक है, 75 मिनट आ जाएगा। अब आप फिर से क्या करेंगे, नीचे अपॉन में 2 तो रहेगा ही, आप फिर से क्या करेंगे, फिर से इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से 5 डिग्रीज 75/2 इंटू 1/60 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसे कन्वर्ट कर लो फिर से, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपकी 5 आएगा वो होल नंबर में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 75/2 इंटू 1/60, पूरा डिग्री है तो डिग्री में ले लेंगे इसको, है ना। तो ये 5 तो आपका जो है ना होल नंबर में है, किस में है, होल नंबर में है ना। तो अभी आपका किस तरीके से हो जाएगा ये, पहले इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 5 डिग्रीज इसको कन्वर्ट करा तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपका 15 4 से 60, 15 5 से 75, तो ये आप क्या आ गया 5/8 डिग्रीज। तो ये आपका बन जाएगा, इसको हटाइए, ये आपका बन जाएगा 5 होल 5/8 डिग्रीज। तो 5 8 ज़ा 40, 5 ज़ा 40 प्लस 5 45/8 डिग्रीज। तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, समझ में आया, है ना। अब क्योंकि अभी ये डिग्री बना है लेकिन आपको तो रेडियन मेजर निकालना है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 48/8 में 45/8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 का, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा आपका, मैं आंसर को यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो आंसर आपका आने वाला है π/32 रेडियन, ठीक है। थर्ड वाला आप होमवर्क में करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा कर दीजिए। तो लेंथ जो है कॉर्ड की 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी माइनर आर्क है उसका आपको मेजर निकालना है ना, कितना मेजरमेंट होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एक पहले आपको क्या बनाना है, सर्कल, और ये हो गई आपकी सर्कल की कॉर्ड, ठीक है, ये आपका सेंटर, ठीक है, ये सर्कल की कॉर्ड। तो आपको बोला है कि जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, तो जो डायमीटर है ऑफ सर्कल वो हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 40/2, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो लेंथ है कॉर्ड की वो आपको ये गिवन है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है 20 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अब जिस ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल बन गया, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और जब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्रीज होगा। ये बात समझ में आती है ना, तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वो इक्वल हैं, इस वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि एंगल हमारा कितना आ गया 60 डिग्रीज है, दैट इज़ थीटा 60 डिग्रीज है, और जो हमारा ये है कॉर्ड वो 20 डिग्रीज, रेडियस ले लो, रेडियस कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, देखो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब ये माइनर आर्क होती है छोटी वाली, जो कॉर्ड जो बनाएगा, कॉर्ड बनाएंगे तो कॉर्ड के जो नियरेस्ट वाली जो आर्क है वो माइनर आर्क है, और ये जो बड़ी सी बन रही है मेजर आर्क है, ठीक है। तो माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, तो माइनर आर्क की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब दिक्कत इसमें ये है कि ये जो थीटा होता है वो यहाँ पर हमें रेडियन मेजर में रखना होता है, वो हमें डिग्री मेजर में नहीं रखना है। तो अभी हमने इसको 60 डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना सीखा था
कि जब भी डिग्री हो तो उसे कन्वर्ट कर लो π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना बन जाएगा, π/3 रेडियन बन जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, π/3। आर्क लेंथ हमें निकालनी है, रेडियस हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको उधर ले जाइए, आर्क बराबर 20/3 इंटू पाई, ये आ गई आपकी आर्क लेंथ, इतना सेंटीमीटर, ये निकालना था। अब अगर बोला जाता कि मेजर आर्क निकालो या माइनर की जगह मेजर बोला जाता, तो आप क्या करते, टोटल लेंथ जो है सरकमफेरेंस निकाल लेते, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, या फिर आप लिखा लीजिए टोटल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है, 2πr, और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के लिए 2πr में से आप माइनस कर देंगे 20/3 पाई, और आर्क की तो लेंथ पता है आपको 20 है ना। तो इस तरीके से आपकी मेजर आर्क आ जाएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, खाली क्वेश्चन करना नहीं, ठीक है। तो मेजर आर्क इस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरे इसमें से माइनस कर दो इतना लेंथ, तो मेजर आर्क आ जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 40:5, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो एंगल फाइंड करना है डिग्रीज में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बोला है कि जो भी एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो AP में हैं। AP का मतलब क्या होता है, AP एक सीरीज़ होती है और उसके हर एक नंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि सब में इक्वल होता है। तो अगर मैं नंबर्स लेट कर रही हूँ, लेट द नंबर्स इन AP B, तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर्स जो हैं AP में वो क्या हो जाएंगे, A, दूसरा हो गया A, पहले A - D ले लो, फिर A + D, ये आपके तीनों हैं, ठीक है। और सिंस ये क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है, तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है ना, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, नंबर की जगह आप एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन AP आर, ये तो ये डिग्री में हो जाएगा, डिग्रीज, ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम आगे, क्योंकि सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ना, क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो A - D + A + A + D कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्रीज। ये बात ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से आपका ये D से D कैंसिल हो जाएगा और 3A = 180 डिग्रीज, तो A = 60 डिग्रीज, ये क्लियर हुआ। तो एंगल्स क्या हो गए आपके, 60 - D 60 डिग्री और 60 + D डिग्रीज, ये बात समझ में आती है। इस तरीके से आपके एंगल्स हो गए। अब क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए, द नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट मतलब ये छोटा वाला, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट नंबर लिखते हैं पहले, लीस्ट एंगल वो कितना है, 60 - D। अब इससे पहले हम डिग्री से ग्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेड्स बोल रहा है, उसका रेशो नंबर ऑफ रेडियन से बोल रहा है, तो जो छोटा वाला है उसे ग्रेड्स में कन्वर्ट कर लो और जो ग्रेटेस्ट वाला है उसको रेडियन में। तो पहले इसको हम डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, बोलिए, D/90, तो D/90 = G/100। तो सिंस हमें ग्रेड निकालना है तो 100/90 इंटू डिग्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेड्स में कन्वर्ट, ठीक है। आप इसी तरीके से इसे लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर, इतना, ये हो गया आपका पूरा ग्रेड्स में, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट एंगल निकालेंगे, ग्रेटेस्ट एंगल, तो वो आपका 60 + D डिग्रीज है। तो अब इसे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 + D इंटू π/180, अब ये हो गया रेडियन, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों का रेशो जो है वो 40/π, तो रेशो ले लो दोनों का, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 40/π के बराबर हो जाएगा, है ना। तो लीस्ट एंगल अपॉन ग्रेटेस्ट
एंगल इन रेडियन और ये लेना है इन ग्रेड्स इज इक्वल 40/पाई। यही तो दे रखा था क्वेश्चन में, ढंग से पढ़ लो, है ना। अच्छा, अब इसको वैल्यू रख दो यहाँ पर। ये लीस्ट एंगल हो गया 100/90 इंटू 60 माइनस डी, और ग्रेटेस्ट एंगल हो गया π/180 इंटू 60 प्लस डी इक्वल्स 40/पाई। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 100 इंटू 2/पाई, और ये हो गया 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी। ये बात समझ में आती है कैसे किया है? पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो आपका 5 इंटू 60 माइनस डी इक्वल्स 60 प्लस डी हो गया। इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो ये हो गया 6 5 30 माइनस 5d इक्वल्स 60 प्लस डी, है ना। तो ये लगभग आपका, इसको उधर ले आएंगे, 360 माइनस 60 इक्वल्स d प्लस 5d। 6d इक्वल्स, माइनस कर दीजिए 0, 30 में से 6 गए, 24, तो d की वैल्यूज़ आपकी कितनी आएगी? 6 4 ज़ा 24 और 6 0, इतना आपका d की वैल्यू आ गई। अब सिंस d की वैल्यू आ गई और आपको निकालना क्या था? एंगल्स निकालने थे। अब d की वैल्यूज़ को एंगल में रख देंगे, तो एंगल था आपका पहला लीस्ट a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 40, तो ये कितना हो गया? 20 डिग्रीज़। a आपका कितना आ गया था? 60 डिग्रीज़। a प्लस d डिग्रीज़ 60 प्लस 40 डिग्रीज़, तो कितना आ गया था? ये आपका 100 डिग्रीज़। तो ये आपके तीनों एंगल्स आ गए। क्या क्या एंगल्स हैं आपके? 20 और 60 और 100, तो ये मिला के आपका 180 हो रहा है। ये आपके तीनों एंगल्स हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको अपने आप करना है, और इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ये देखिए, इस तरह का नहीं है, थोड़ा सा अलग है ना, डिफरेंट है, पहले वाले से अलग है। ये देखिए, इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर इतना बी कैप टू हाइड द मून। आपका एंगुलर डायमीटर दे रखा है किसका? मून का, जो कि है 30 मिनट। तो ये देखिए, मैंने मून बना दिया। अब मून से आप अपनी आँखों को कितने एंगल पर रखें, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपने मून देख रहे हो आप, तो आप अपने मून और आँख के बीच में यहाँ पे आपको एक सिक्का रखना है, तो आप कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे? ये डिस्टेंस क्या रहेगी जिससे कि आपको वो जो सिक्का है वो इस मून को क्या कर दे? छुपा दे। ये जो कॉइन है वो इस मून को क्या कर दे? छुपा दे। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये आपकी आई है, ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है, ठीक है, कॉइन ऑफ डायमीटर इतना, तो डायमीटर ऑफ कॉइन दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ कॉइन गिवन है, जो कि हो गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और तो रेडियस क्या हो जाएगा? आप आर निकाल लीजिए, 1.1 सेंटीमीटर। नाउ सिंस आपको रेडियस पता चल गया है, और ये जो रेडियस है वो जो आपका ये डायमीटर है मून का, वैसे इसका निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, आपका ये जो मून का डायमीटर है वो एक आर्क का काम करेगा। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये आर्क का काम कर रहा है, ये रेडियस का काम करेगा, और ये सेंटर का काम करेगा। तो ये हमारी आर हो जाएगी, रेडियस इतनी यहाँ से यहाँ तक। आपको यही तो पूछा है कि कितनी दूर, हम हाउ फार फ्रॉम द आई से कितनी दूर कॉइन को रखा जाए, तो ये रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। और ये जो डायमीटर हो गया वो एज अ आर्क का काम करेगा, ठीक है, तो ये डायमीटर जो है वो एस के इक्वल मान लेते हैं, आर्क का काम करेगा। और जो आपका ये रेडियस है वो आपको फाइंड करना है। एंगल आपका 30 मिनट दे रखा है, थीटा आपका 30 मिनट दे रखा है। आप सिंस 30 मिनट में नहीं छोड़ सकते हैं, रेडियन में लिखना होता है हमें, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करिए। मिनट से पहले डिग्री बनाएंगे, ठीक है, अब उसके बाद π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका π/360 क्या बन जाएगा? रेडियन बन जाएगा। अब थीटा बराबर S/R, है ना, तो थीटा आपको R निकालना है, तो S/थीटा हो गया, ठीक है, तो S की वैल्यू क्या है? 2.2 सेंटीमीटर, और थीटा ये है आपका π/360।
अब इसकी वैल्यू रख दीजिए 2.2 इंटू 360 अपॉन पाई की 22/7 होती है। से एक ज़ीरो लगाइए, 10 बार कैंसिल होगा और ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 252 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया आपको इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और ये आपका होमवर्क है। एक होमवर्क क्वेश्चन और दूंगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।